स्ट्रेस कहीं से भी आ सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस भी हो सकता है, आपका वर्क स्ट्रेस भी हो सकता है, आपका डे टू डे छोटी छोटी बातों का भी स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस आपको डायबिटीज़ भी दे सकता है, आपको थायराइड भी दे सकता है, और स्ट्रेस कैंसर भी दे सकता है, और स्ट्रेस आपकी जान भी ले सकता है। आपके लिए स्ट्रेस कितना घातक होगा ये डिपेंड करेगा आज मैं पूछने वाली हूँ आपसे 5 इम्पॉर्टेंट सवाल। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप ईमानदारी से एक्सेप्ट करिएगा। पहला सवाल है कि क्या आपको सच में साउंड स्लीप आती है? रात भर आप एक छोटे बच्चे की तरह गहरी नींद में सोते हैं, या फिर आप करवटें बदलते हैं, या आप बहुत सपनों वाली नींद आती है और सुबह उठकर आप उतना फ्रेश नहीं फील करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरा दूसरा सवाल है कि क्या आप बात बात पर इरिटेट हो जाते हैं और उस इरिटेशन की वजह से आप आसानी से गुस्सा हो जाते हैं? अगर इसका भी जवाब हाँ है तो ईमानदार रहिए अपने साथ। तीसरा सवाल है कि आप हर काम बहुत हड़बड़ी में करते हैं, जल्दी जल्दी काम, खाना भी खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी, किसी से बोल भी रहे हैं उसमें भी बहुत स्पीड है आपके, हर काम बिल्कुल जल्दबाजी में। अगला सवाल है मेरा कि क्या आप चीज़ों को बहुत टालने लगे हैं? जो चीज़ें रेगुलरली आप आराम से टाइम पर करते थे, एंजॉय करते थे, अब उससे बचने लगे हैं? अगर जवाब हाँ है तो ईमानदारी से इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और मेरा पांचवा सवाल है कि क्या आप अपने आप को अलर्ट रखने के लिए बार बार टी कॉफ़ी पीते हैं, या कुछ अल्कोहल या किसी और तरीके के अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म आप आजकल अपना रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आपको स्ट्रेस है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कशिका जैन और मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी लाइफ में स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक स्कूल गोइंग बच्चे को भी हो सकता है, एक हाउसवाइफ को भी हो सकता है, किसी कंपनी के सीईओ को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो में कि हमें स्ट्रेस क्यों फील होता है, क्या सारा स्ट्रेस अनहेल्दी है या कुछ स्ट्रेस हेल्दी भी है, कैसे हम अपने हेल्दी स्ट्रेस को मेंटेन करें और अनहेल्दी को अपनी लाइफ से क्लियर कर दें। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये स्ट्रेस है क्या और हमें क्यों फील होता है। देखिए, स्ट्रेस एक नेचुरल डिफेंस है। स्ट्रेस हम सभी को फील होता है और थोड़ा बहुत स्ट्रेस हम सभी के लिए हेल्दी होता है। अगर किसी बच्चे का एग्जाम है और वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स है, क्या होगा? कोई तैयारी नहीं करेगा। क्या कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपके सामने कोई डेंजर आ गया और आप जरा भी स्ट्रेस में नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो वो डेंजर आपकी लाइफ को खत्म कर कर चला जाएगा। तो स्ट्रेस हमारे लिए हेल्दी भी है अगर हम उसे कभी कभी रियल सिचुएशंस में फील करते हैं। तो हम सभी थोड़ा बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, पर कुछ लोग उसी स्ट्रेस को रिपीटेडली फील करते रहते हैं। बार 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 जब आप उसी स्ट्रेस वाले जोन में जाते रहते हैं तो आपके अंदर का सिस्टम प्रोग्राम हो जाता है और धीरे धीरे उस स्ट्रेस की वजह से आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी होता है। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी में पेन फील करते हैं, उनकी बॉडी उनको चीख चीख के सिम्टम्स दे रही होती है, बता रही होती है कि नहीं, अब मेरी कैपेसिटी नहीं है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। तरह तरह के फिजिकल डिस्कम्फर्ट के साथ साथ आपका मूड आपको बता रहा होता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, आपका एकदम से गुस्सा हो जाना, एकदम होपलेस हेल्पलेस तक फील करना, ओवर थिंकिंग हो जाना, आपको बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं, आप चीज़ों को अवॉइड करने लग जाते हैं, अब बहुत ही ज़्यादा डिले डिसीजन मेकिंग हो जाती है, कई बार डिस्टॉर्टेड थिंकिंग हो जाती है आपकी। तो अलग अलग लेवल पर स्ट्रेस आपको बता रहा होता है कि मुझे लिमिट में करो। स्ट्रेस ज़रूरी है, कितना? जितना सब्जी में नमक। स्ट्रेस ज़रूरी है कभी कभी लेना, क्योंकि ये हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, हमारे को मोटिवेट करता है और हमारी एनर्जी का लेवल
उस स्ट्रेस मोमेंट में जब बढ़ता है तो हम नेचुरल से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट इमरजेंसी मोड तो कभी-कभी चालू होना चाहिए ना। अगर आप हर वक़्त ही इमरजेंसी क्रिएट करके रखेंगे, तो फिर स्ट्रेस आपके लिए घातक बन जाएगा। स्ट्रेस का एक और भी एस्पेक्ट है। स्ट्रेस कब पैदा ज़्यादा होता है? जब हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में गैप होता है और उस गैप के लिए नॉन एक्सेप्टेंस होती है। तब हम फ़ील करते हैं स्ट्रेस। जैसे मैंने किसी से हेल्प एक्सपेक्ट की, अब उसने मेरी हेल्प नहीं की, तो इस बात के लिए नॉन एक्सेप्टेंस कि उसने मेरी हेल्प नहीं की और मेरे खुद के इंटरनल डायलॉग कि ऐसा वो इंसान मेरे साथ कैसे कर सकता है? मैंने तो ज़रूरत पड़ने पर उसकी हेल्प की थी। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। ये जो मेरे इंटरनल डायलॉग्स हैं और जो मेरा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप और नॉन एक्सेप्टेंस है, ये मेरे अंदर स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाएगा। मेरे अंदर कॉर्टिसोल, एड्रेनल, सारे स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे। और फिर आते हैं आपको सिम्पटम्स। जैसे फीमेल्स का एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सिम्पटम होता है कि उनको बॉडी पेन डेवलप हो जाता है, वेट गेन हो जाता है उनका। स्ट्रेस आपको डायबिटीज़ भी दे सकता है, आपको थायरॉइड भी दे सकता है और स्ट्रेस कैंसर भी दे सकता है और स्ट्रेस आपकी जान भी ले सकता है। आपके लिए स्ट्रेस कितना घातक होगा, ये डिपेंड करेगा आपके जेनेटिक्स पर, आपके एनवायरनमेंट पर और आपके कोपिंग मैकेनिज्म पर। जनरली लोग स्ट्रेस से डील करने के लिए अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म अपनाते हैं, गलतियां करते हैं। मेल्स अधिकतर अल्कोहल की तरफ, स्मोकिंग की तरफ इस तरह से चले जाते हैं और फीमेल्स ईटिंग में प्लेजर ढूंढ लेती हैं या फिर वो साइंस को डिले कर करके कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इस तरीके से अपने आप को और तरीके की प्रॉब्लम्स में घेर लेते हैं। तो जितने अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के होंगे, उतनी बड़ी प्रॉब्लम आप इनवाइट कर लेंगे। अब मैं आपको एक तो साइकोलॉजिस्ट होने के नाते बता रही हूँ और दूसरा मैंने स्ट्रेस को खुद भी फील किया है, इसलिए भी बता रही हूँ। हम सब में ना कहीं कुछ ऐसा परफेक्शन का कीड़ा भी होता है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर अपने आप को प्रूव करने की एक चाहत भी होती है। आज से 8 साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब मेरी प्रैक्टिस ग्रो कर रही थी, तो उस वक़्त मेरे सर पर एक धुन सवार हो गई थी कि मुझे और अपनी प्रैक्टिस को बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। और दिन देखा ना रात मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को पूरी तरीके से अपने वर्क में इन्वॉल्व कर लिया। अपनी बॉडी की कैपेसिटी को समझते हुए भी कि वो इतना साथ नहीं देगी, मैंने अपनी बॉडी से ओवर एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने अपने आप को इतने बड़े गोल्स में इन्वॉल्व कर लिया और पूरा अच्छी तरीके से करना है मुझे, सब कुछ एक परफेक्शन के साथ अच्छे से करना है। और उसके लिए बस मेरा गोल पूरा होना चाहिए। हेल्दी ईटिंग थोड़ी अवॉइड होने लगी। कभी-कभी एक्सरसाइज़ मिस होने लगी। ऑल्दो मैं अवेयर थी इस बात के लिए, तो मैंने एक्सरसाइज़ेज़ मोस्टली चालू रखी। कोशिश करती थी कि जितना अपना ख़्याल रख सकूँ। पर जब कई बार आपके ऊपर ग्रो करने का भूत सवार होता है, तो आप पता होते हुए भी कुछ चीज़ों को ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। ऐसा लगता है उस टाइम पर हमें इल्यूज़न सा क्रिएट होता है जैसे मेरे को ही कुछ नहीं होगा, मेरी बॉडी सँभाल लेगी। और ऊपर से वो जो मोटिवेशनल टॉक्स होती है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे नहीं 48 घंटे तक बिना सोए भी काम करते रहते हैं। सक्सेस स्टोरी इस तरीके की कुछ हमारे पास एग्जांपल्स मोटिवेशनल स्पीकर से हम सुनते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 घंटे 3 घंटे सोकर भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। तो वो सब हमने भी सुने होते हैं, सभी ने सुने हुए होते हैं और वो हमारे दिमाग पे कई बार हावी हो जाते हैं। तो ऐसे ही 8 साल पहले मेरे साथ हुआ और मैंने अपनी बॉडी से, अपने माइंड से ओवरवर्क कराना स्टार्ट किया और उसका रिज़ल्ट हुआ कि मुझे पेन रहने लगा। मेरी पूरी नेक बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी और पूरा यहाँ से पेन इतना ज़्यादा कि मेरे लिए बैठना भी मुश्किल होने लगा। उस स्ट्रेस ने मुझे बॉडी के रूप में सिग्नल दिए इनिशियली, बट मैं ही थी उस टाइम पर, तो मैंने इग्नोर कर दिया कि नहीं, वो जो एक मुझे डोपामाइन मिल रहा था ना कि नहीं मुझे करना है और सक्सेस मिल रही है लगातार, तो उससे वो सिग्नल्स को निग्लेक्ट मैंने किया। और मुझे याद है कि 1-2 महीने का पीरियड ऐसा भी आया था कि मैं फटाफट खाया कि अरे कुछ नहीं होता, महीने 2 महीने में तो कुछ नहीं होता। लेकिन होता है, फ़र्क पड़ता है। और मेरे को जो मेन सिम्पटम, बहुत सीवियर सिम्पटम जो रिफ्लेक्ट हुआ वो था मेरा पूरा नेक और अपर बैक में पेन। और वो इतना पेनफुल था, आज नहीं है, वो इतना पेनफुल था कि मैं अपनी नेक को बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर सकती थी। हिलाना भी मेरे लिए इतना पेनफुल था। लेकिन मुझे जल्दी समझ में आ गया
क्योंकि जब मैं अपनी नेक नेक पेन के लिए, अपनी अपर बैक के पेन के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई और अपने कोलीग डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो वहाँ पे सबने बोला कि तुमको पॉज़ लेने की, ब्रेक लेने की ज़रूरत है। जितना तुम भाग रही हो, जितना स्पीड तुमने पकड़ रखी है, वो सही नहीं है। वरना क्या होगा कि तुम बैठ ही नहीं पाओगी इतनी देर, लॉन्ग आवर्स की सिटिंग है, इतना क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट है, ऊपर से तुम्हें पढ़ने का इतना शौक है, नहीं कर पाओगे। और जब सब कुछ अपने सामने मुझे बिखरता हुआ नज़र आया और एक फिजियोथेरेपिस्ट ने तो ये भी कहा कि तुमको नेक में वो पूरा कॉलर नेक वो कवर जो आता है वो पहन के रखना पड़ेगा। अब सोचिए ज़रा, वो पूरा का पूरा मुझे पहन के रखना पड़ेगा, तो वो तो मेरे इमेजिन करते ही अंदर तक पूरी तरीके से मुझे ऐसा लगा कि ये क्या कर लिया मैंने। और तभी मैंने डिसाइड किया कि बस मुझे ना इतना नहीं भागना है, थोड़ा ब्रेक लगाने सीखे मैंने। और कुछ हैबिट्स जो मेरी ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, उनको मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली रूटीन से अच्छे से फॉलो किया। और मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ कुछ ही मोमेंट्स में कि मैंने कितना सिंपल पर कितना इफ़ेक्टिव तरीके से उन्हें अप्लाई किया। और आज मैं पूरी तरीके से अपने उस पेन से बाहर हूँ और सालों से बहुत अच्छी हेल्थ को एन्जॉय कर रही हूँ। और अब अपने स्ट्रेस को बस उतना ही मेंटेन करके रखती हूँ, जो मुझे सपोर्ट करे, ना कि मेरे अगेंस्ट आकर खड़ा हो जाए। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या चीज़ सुधारी। सबसे पहले हमने स्लीप फिक्स की है कि एक टाइम सोने का, बेड पर जाने का और उससे पहले मोबाइल से ब्रेकअप करने का। 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को बिल्कुल साइड रखकर पूरा अपनी बॉडी को, माइंड को प्रिपेयर करना स्लीप के लिए कि मुझे अब डीप स्लीप को एन्जॉय करना है, तो एनवायरनमेंट देना। उसके लिए मैंने स्पेशली अपने क्लोथ्स अलग से सेट किए, जिससे मैंने अपनी पॉजिटिव कंडीशनिंग की कि ये कपड़े पहनने का मतलब है कि अब मैं सोने के लिए रेडी हूँ और इन कपड़ों को मैं बाकी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं करूँगी। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एंकरिंग टेक्नीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने कुछ दिनों के बाद वो क्लोथ्स पहनती थी, तो मेरा माइंड एंड बॉडी अपने आप ही रेस्ट मोड में जाना शुरू कर देते थे। 1 घंटा पहले मोबाइल हटा दिया और लाइट का एक्सपोज़र कम करना शुरू कर दिया। यानी कि प्रोग्रेसिव वे में ब्रेन को बताना शुरू कर दिया कि अब सोने का टाइम है। फिक्स सोने का टाइम, फिक्स उठने का टाइम। तो इसने मेरे स्ट्रेस के लेवल को ड्रास्टिकली एकदम डाउन कर दिया। इसके अलावा मैंने टाइम मैनेजमेंट कि मैंने अपने वर्किंग आवर्स को बिल्कुल फिक्स किया। पहले वर्किंग आवर्स कुछ भी नहीं थे। कभी भी काम के लिए ऑलवेज़ रेडी। नहीं, हम मशीन नहीं हैं और यहाँ पर हम सिर्फ़ अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं आए हैं कि हर वक़्त काम, 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 काम और हम सभी में एक रेस है। तो मैंने अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली मैनेज किया कि ये मेरा वर्क टाइम है, ये मेरा रेस्ट टाइम है, ये मेरा फैमिली टाइम है। और उस टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करने का, एक पूरा स्ट्रक्चर्ड रूटीन फ़ॉलो करने का मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिला कि जो दिमाग में एक ओवरथिंकिंग व्हाट नेक्स्ट वाला वो चलता था और एक हड़बड़ी-सी अंदर रहती थी, वो सब शांत हो गई, एकदम शांत हो गई। सो टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करके रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस के साथ कि इस काम को करने में इतना टाइम तो लगेगा ही, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है और उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया। तीसरा, मैंने अपनी थिंकिंग को बिल्कुल रियलिस्टिक और रीज़नेबल कर लिया, क्योंकि जब आप दौड़ रहे होते हो ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक वे में भी कई बार सोचने लग जाते हो, क्योंकि आप एक्सटर्नली कई बार बहुत मोटिवेट हो जाते हो। तो जब आप रियलिस्टिक मीनिंग देते हो कि हाँ, ये सब चीज़ें अचीव हो सकती हैं, चाहे आपका कोई भी गोल हो, सिंपल सा गोल हो, आपको अपने वेट को आइडियल करना है या आपका डे टू डे कोई भी घर के काम करने का गोल हो या आपका कोई भी ऑफिशियल गोल हो, आप रियलिस्टिक थिंकिंग के साथ या किसी इंसान ने आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की है, तो आप उसको एक रियलिस्टिक मीनिंग जब दे देते हैं, तो वहाँ आपका स्ट्रेस गायब हो जाता है और एक्सेप्टेंस आकर खड़ी हो जाती है और आप अपने साथ सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हो। तो मैंने अपनी थिंकिंग को और ज़्यादा रियलिस्टिक किया। चौथा मैंने किया एक्सरसाइज को पूरे कमिटमेंट के साथ करना। संडे हो या मंडे, एक्सरसाइज करनी है तो करनी ही है। एंड फिफ्थ मैंने क्या किया, मैंने अपनी आसपास की सोसाइटी, जिनके साथ हमारी सराउंडिंग्स में हम लोग रहते हैं, वहाँ से कुछ लोगों को फ़िल्टर करना स्टार्ट किया। वो फ़िल्टरिंग मैंने वो जो मैं यूट्यूब की कुछ वीडियोज़ देखती थी, कुछ प्रोग्राम्स, सबको मैंने फ़िल्टर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपकी सराउंडिंग, आपकी सोसाइटी, जिस कंपनी में आप रहते हो, वो बहुत मैटर करती है। अगर वहाँ पर लगातार ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस लेते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं और आपको भी स्ट्रेस देते रहते हैं, तो आप अपने ऊपर कितना भी काम कर लो, लेकिन आप कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री नहीं रह पाओगे।
तो मैंने ऐसे लोगों को जो बहुत नेगेटिव सजेशन देते थे, उनको कंप्लीटली फ़िल्टर करना शुरू कर दिया और कुछ भी इस तरीके की न्यूज़, रेफ़रेंसेस वो चाहे कहीं वीडियो से या किसी पर्सन से आ रहे हैं, उन सबको फ़िल्टर करना स्टार्ट कर दिया और केवल उन्हीं लोगों की सराउंडिंग में रहना स्टार्ट किया, जो लोग आपको कुछ पॉज़िटिव सजेशन देते हैं या अपनी लाइफ़ को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर वो अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं और साथ के साथ अपनी लाइफ़ की जर्नी भी एन्जॉय कर रहे हैं। तो ऐसे लोग आपको इंस्पायर करते हैं कि रिलैक्स रहकर भी लाइफ़ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो सब कर सकते हो। एंड सिक्स्थ, मैंने सरेंडर करना स्टार्ट किया। जब आप सरेंडर कर देते हो, आप ग्रेटफुल हो जाते हो। लाइफ़ की छोटी-छोटी सी ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि हम सभी कहीं न कहीं भूल जाते हैं कुछ टाइम के बाद अपने आस-पास छोटी-छोटी जो चीज़ें जो हमें खुशियाँ देती हैं, उन्हें नोटिस करना भूल जाते हैं। ग्रैटिट्यूड पे करना भूल जाते हैं। हम सरेंडर नहीं करते हैं और हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हम ही करने वाले हैं और इस चक्कर में हम अपनी बॉडी माइंड को बहुत अब्यूज़ करते हैं, बहुत अननेसेसरी की पावर लगाते हैं। पर जब हम सरेंडर कर देते हैं और लाइफ़ के फ्लो के साथ जीना शुरू कर देते हैं, तब हमें पता चलता है कि स्ट्रेस फ्री रहकर भी लाइफ़ को स्मूथ रखा जा सकता है। लाइफ़ में सब कुछ अचीव किया जा सकता है और हैप्पीली इस लाइफ़ की ब्यूटीफुल जर्नी को जिया जा सकता है। मैंने आपको ये 6 तरीके जिससे मैंने अपने लाइफ़ से स्ट्रेस को जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस था, उसे ख़त्म किया। अगर आप इसको मैं आपको रिवाइज़ कराऊँ, तो देखो ये स्ट्रेस की स्पेलिंग बनती है। मैंने आपको बोला पहले कि मैंने अपनी स्लीप, स्ट्रेस की स्पेलिंग में सबसे पहले एस आता है। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया, तो स्ट्रेस की स्पेलिंग में फिर टी आता है। फिर मैंने आपको बताया रियलिस्टिक थिंकिंग मैंने अपनी की। हर चीज़ का एक रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग निकालना शुरू किया, तो स्ट्रेस की स्पेलिंग में फिर आर आता है। फिर मैंने आपको बताया ई एक्सरसाइज़, तो स्ट्रेस की स्पेलिंग में भी फिर ई आता है। फिर मैंने आपको बताया सोसाइटी, आपकी सराउंडिंग, स्ट्रेस की स्पेलिंग में फिर ई के बाद एस आता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया सरेंडर, और स्ट्रेस की स्पेलिंग के लास्ट अल्फ़ाबेट है फिर से एस। तो स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस खुद ही बता रहा है कि मुझे कैसे लेवल में रखना है और बस इतने ही सिंपल तरीके से स्ट्रेस को बिल्कुल लेवल में रखा जा सकता है। जोश टॉक पर आने से पहले ही मैं इस प्लेटफॉर्म की वीडियोस देखती थी, क्योंकि यूट्यूब पर जब मैं एक बार सर्च कर रही थी कि लाइफ में लोग कैसे अपने ट्रॉमेटिक इवेंट से कोप अप कर सकते हैं, कुछ रियल स्टोरीज़ के बारे में मुझे पता करना था, तो तब मेरे पास एक स्टोरी आई। वो एक लेडी की स्टोरी थी और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रॉमा था। वो जोश टॉक का प्लेटफॉर्म था। मैंने जब उस वीडियो को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो सफ़र से हीलर्स की जो जर्नी है उनकी, वो पूरी स्टोरी कवर कर रहा है। तो जोश टॉक वास्तव में एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं यहाँ पर अब आई हूँ और ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ।